नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आखिर ये हमारे समाज को होता क्या जा रहा है? क्यों हर ओर भीड़ और गुस्से का नजारा नजर आ रहा है? क्यों एक छोटी सी बात पर किसी को पीट कर मौत की घाट उतार दिया जाता है? क्यों लोकतंत्र में भीड़ तंत्र इतना हावी होता जा रहा है? पहले कहा जाता था कि भीड़ की पिटाई से मौत या गंभीर घायल होने पर कानून सख्त नहीं होने से लोगों में डर नहीं है। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से सख्त कानून भी बना दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भीड़ आज भी ऑन द स्पॉट फैसला कर रही है। अलवर में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ ट्रैक्टर चोरी के शक में एक व्यक्ति को इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। लेकिन सवाल वही कि आखिर क्यों लोकतंत्र में भीड़ तंत्र बना हुआ है? आज बात इसी खास मुद्दे में। जैसे ही मुकदमा दर्ज हुआ हमने रात को डिटेन कर लिए। हाँ, पुलिस ने करवाया उनको पैसे, जवार वाले को, पुलिस को नहीं दिखाए थे थाने वाले। जिन लोगों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उनका सख्त से सख्त इलाज होगा। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। बीजेपी नेता पंकज जोशी जी है और साथ ही मनोचिकित्सक डॉक्टर मनस्वी गौतम जी भी हमारे साथ है। बहुत स्वागत है आप दोनों का बिग फाइट लाइव में। कुछ ही देर में कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत पंकज जोशी जी आपसे ही करते हैं। सरकारों की बात कर ले, पार्टियों की बात कर ले, आप सवाल जवाब सब पर करते हैं, लेकिन ये जो मुद्दा है जहां भीड़ हावी हो जाती है, भीड़ तंत्र नजर आता है, शक के आधार पर इतना पीटा जाता है कि व्यक्ति की मौत हो जाती है, वो भी बेकसूर आदमी की। ये हो क्या रहा है समाज में? क्यों इस तरह की चीजें हो रही, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? श्वेता, ये बात एक्चुअली भीड़ तंत्र की नहीं है, ये बात कुछ अलग है। चिरंजी लाल की जो घटना है, इस घटना के अंदर आप देखेंगे तो एक जो है विशेष लोग, और किसके साथ? 14 तारीख को सुबह जब रात को चोरी होता है तो सुबह पुलिस के साथ, अकेले नहीं, पुलिस के साथ 2 टीमों के साथ जाते हैं। जब पुलिस को साथ लेके जाते हैं और दोनों जो है लोग जो है उस ट्रैक्टर को ढूंढने के लिए जाते हैं, और एक व्यक्ति जो है वो अपने घर से जो है शौच के लिए बाहर आता है, और उसके बाद उसको जो है शक के आधार पर इतना पीटा जाता है कि पीटने के बाद, और 1-2 लोग नहीं, 20-25 लोग, और वो भी केवल और केवल जो है वो लोग जो एक भीड़ नहीं, क्योंकि भीड़ यदि किसी शक आधार हो, किसी चीज पे आधार हो, लेकिन उन्होंने तो टोटल जो है ट्रैक्टर को देखा नहीं, उसके बाद ही देखा, और लगातार उसको इतना पीटा कि 14 तारीख की सुबह की बात होने के बाद आप देखिए कि वहां से जो है पुलिस 6:30 बजे आती है। 5 बजे की घटना के बाद 1.5 घंटे बाद पुलिस पहुंचती है। कौन सी पुलिस पहुंचती है? वहां के लोकल थाने की। और पुलिस साथ कौन सी थी? दूसरे थाने की। लेकिन उन्होंने उसके ऊपर जो है उसके बाद भी उसको लगातार पीटते रहे, और पीटने के बाद 6:30 बजे जो है मुकदमा दर्ज करते हैं। पुलिस मौजूद नहीं थी। नहीं, किनके साथ? जिस समय ये लोग पीटे पहुंचे, देखिए मैं घटना बताता हूं आपको। दोनों घटनाएं थी, दोनों लोग जो है ट्रैक्टर की तलाश कर रहे थे, पुलिस की टीम भी तलाश कर रही थी और 20-25 लोग भी तलाश कर रहे थे। और दोनों जब ये लोग पहुंचे, है ना, तो मुझे बताइए आज तक कोई ऐसी घटना सरकार के पास है कि जिसके अंदर कोई ट्रैक्टर चोरी के अंदर, यहां तो लोगों के मर्डर के बाद भी पुलिस लेट पहुंचती है। आप ट्रैक्टर की तलाशी में पूरी की पूरा थाना लगा हुआ है, आप देखिए, और उनके साथ ढूंढ रहा है, और ढूंढने के बाद उसको किसी को पकड़ा जाता है, शक के आधार पर उसको जो है इतना मारा जाता है। उसके मरने के बाद में 6:30 बजे रिपोर्ट होती है, और रिपोर्ट होने के बाद आप देखिए पुलिस की रिपोर्टिंग देखिए आप कि उसको कहां भर्ती कराते हैं। इतनी भयानक जो है मारपीट करने के बाद भी सीएससी के अंदर, उसके बाद भी सीएससी में कराते हैं, और सीएससी में 9 बजे उसको एसएमएस रेफर किया जाता है। 15 अगस्त निकल जाती है, लेकिन घटना का जिक्र नहीं होता। यदि चिरंजी लाल की मौत नहीं होती तो लगता है शायद जो है पुलिस इस चीज को अंजाम भी नहीं देती। लेकिन वो मौत हो जाने के बाद पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो ये कहते हैं कि जो है कि हमारे को जो है उसके बेटे ने मंडे को, सोमवार को, कल 15 अगस्त को शाम को रिपोर्ट दी और हमने डिटेन कर लिया। क्या पुलिस वालों को पता नहीं था कौन लोग थे? वो पुलिस साथ नहीं थी उन लोगों के, लेकिन क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है सरकार के जो मुखिया हैं वो, उनके पास, जिनके पास होम मिनिस्ट्री है, उनके जो बयान हैं वो इस तरीके के कि उसमें अपराधियों में जो है भय नहीं है, अपराधियों में पुलिस का संरक्षण है, और जो जनता में है वो कहीं ना कहीं पुलिस का भय है। लेकिन पंकज जी, आप ठीक है, आप सरकार पर सवाल उठा रहे, पहले भी जब इस तरह की घटनाएं हुई थी उसके बाद कानून बना, सख्त यहाँ पर नजर आया कि ऐसी घटनाओं को बिल्कुल भी सख्त तौर पर कार्रवाई उस पर की जाएगी, एक्शन ली जाए। लेकिन इस मामले को सिर्फ ये
कहा जा रहा है कि सिर्फ शक के आधार पर मार दिया गया, वो कुछ लोग थे, इंटेंशनली भी होता तो समझ में आता, किसी समुदाय के ऐसे होते विशेष तो समझ में आता कि कुछ पहले से ही रंजिश है, इस वजह से किया गया हो, इस घटना को अंजाम दिया गया हो, लेकिन इस मामले में तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। देखिए श्वेता, किसको नहीं पता मेवात के अंदर कितनी घटनाएं हैं। हाँ। एक पड़ोसी जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री की सुपारी आप ले लेते हैं और कहते हैं कि वहां पर जो है पुलिस को जो है चौकन्ना नहीं रहना चाहिए। और आज जो है खुद मुख्यमंत्री जो है कल एक बयान देते हैं, जिस स्वतंत्रता दिवस के ऊपर मुख्यमंत्री का बयान आता है कि पुलिस के ट्रकों में और जो है अर्धसैनिक बलों के ट्रकों में जो है पैसा जाता है। मुख्य बताइए कि क्या ये बयान क्या मुख्यमंत्री के लायक बयान है? क्या मुख्यमंत्री को ऐसे बयान देने चाहिए? ठीक है। और मैं कह रहा हूं कि प्रदेश में कर क्या रहे हैं वो? ठीक है। क्यों नहीं एक भी आज तक पकड़ के केस दिया उन्होंने? ठीक है। हाँ, ये चीज हो अरुण रही है। शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस नेता। अरुण जी, आपका स्वागत। और आपने सुना पंकज जोशी जी ने क्या कहा, लेकिन सवाल हम बार हम ये नहीं कह रहे कि कौन सी सरकार है, किसने काम किया, किसकी वजह से हो रहा है। हमारा सवाल इस घटना को लेकर है कि आखिर इस तरह की घटनाएं राजस्थान में, अलवर में, मेवात क्षेत्र में क्यों बार बार होती हैं? क्यों भीड़ इतनी हावी हो जाती है कि एक बेकसूर को अपनी जान गंवानी पड़ती है? देखिए श्वेता, जो आपने शुरू में ही सवाल उठाया वो बहुत पर्टिनेंट सवाल है, बहुत आवश्यक सवाल है कि एज ए सोसाइटी, एक समाज के रूप में हम जा कह रहे हैं। ये सारी जो घटनाएं वो चाहे कल ये 14 तारीख को अलवर के पास किसी गांव की हो या जालौर में एक शिक्षक ने जो हरकत की उसकी घटना हो, ये ओवरऑल एक सवाल उठाता है कि एज ए सोसाइटी हम कहाँ जा रहे हैं। जोशी जी की जो बात है वो मतलब एक उनकी मजबूरी है शायद कि और कोई बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे इस सरकार के खिलाफ इनके पास रह नहीं गए हैं, तो ये लगभग वेट करते हैं कि कुछ भी हो जाए और कैसी भी घटना हो उसकी बिना डिटेल में जाए और उसको एक्सरेट करके उसको भुनाने की एक बड़ी नाकामयाब सी कोशिश जरूर करते हैं। नॉइज वैल्यू है उसकी, आप हल्ला मचा सकते हैं। ये बहुत क्लियर केस है श्वेता जी, आपने सुना होगा पूरा इसका ब्यौरा। रात को अलवर शहर से कोई ट्रैक्टर चोरी होता है, पुलिस में रिपोर्ट होती है, पुलिस भी अलर्ट की जाती है और जगह जगह जो इंटरसेप्ट लगाते हैं, रुकावटें वो लगाई जाती हैं। और इसी बीच वो जो जिनकी चोरी हुई है वो अपना अलग गैंग सा लेके चल देते हैं 2 गाड़ियों में, और वो जो असली चोर थे वो ट्रैक्टर ये घिरा हुआ समझ के ट्रैक्टर एक खेत में छोड़ के भाग जाते हैं। और इनको ढूंढते ढूंढते जिनकी चोरी हुई है वो उस खेत में पहुंच जाते हैं और बिना सवाल दाएं बाएं देखे उस गरीब आदमी को पीटना शुरू कर देते हैं, बेहताशा मारते हैं। कौन है ये 25 लोग? मतलब कहाँ पाए जाते हैं कि रात भर तैयार हैं बिल्कुल खाली मारपीट करने के लिए और इतना जघन्य अपराध करने के लिए? ये बड़ा चिंता का विषय है। एक बार कानून हाथ में लेने की प्रवृत्ति अगर आ जाए तो इसका कोई अंत नहीं है। ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से परे मामले हैं कि दिमाग विकृति और माहौल जो पूरे देश में है इस समय। राजस्थान में अपन बैठे हैं, राजस्थान लेकिन का सवाल ये, लेकिन मामला माहौल देश में क्या माहौल है, सबके अपने अपने कह सकते हैं मानसिक स्थिति होती है। लेकिन इस तरह के लोग, ये सवाल जरूर डॉक्टर मनस्वी गौतम से मेरा रहेगा कि ये कहां से मानसिकता ऐसी कैसे आ जाती है? सिर्फ शक के आधार पर आप किसी को इतना पीटते हैं, इतना गुस्सा किस बात पर निकालते हैं? ट्रैक्टर चोरी हुआ, ट्रैक्टर वहां पर मिल जाता है, वो व्यक्ति पकड़ में आता है, पुलिस के हवाले किया जा सकता है उसको, लेकिन इतना मारना कि उसकी मौत हो जाए? देखिए ऐसा है कि मॉब लिंचिंग जो है बेसिकली वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। उसमें 2 चीज़ें देखने मिलती हैं। ये पहली कि व्यक्ति ये सोचते हैं कि न्याय करने का अधिकार हमको है और हम जो करेंगे अभी त्वरित रूप से करेंगे क्योंकि हमें न्यायपालिका में विश्वास नहीं है, वो बहुत लंबा समय लगाएगी और न्याय नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ भय की कमी, कि अगर पहले कभी इस प्रकार के मामले हुए उसमें कोई ठोस कदम नहीं उठे समय पे तो लोगों को लगता है कि इसमें से निकलना भी आसान है। तीसरी चीज़ बाहुबल का प्रयोग, मेरे को बाहुबल का प्रयोग मैं कर सकता हूं और सामने वाला लाचार व्यक्ति मेरा किसी भी प्रकार से और कोई अहित नहीं कर सकता है, इसलिए मैं अपने बाहुबल का प्रयोग करूंगा। और चौथी चीज़, एक फेम प्राप्त करने की चेष्टा,
कि मुझे एक फेम चाहिए, मैंने ये ऐसा किया, मैं उसको पोस्ट करूंगा, लोग मेरी तारीफ करेंगे। हालांकि वो लोग जो तारीफ करेंगे वो लोग भी असामाजिक प्रवृत्ति के ही होंगे, लेकिन फिर भी उन लोगों में ये पॉपुलराइज करना कि मैंने इस तरह का निर्णय किया, मैं इस तरह में सक्षम हूँ और मैंने ये चीज़ उठाई, तो खुद को अहम को अपने एक देना और मोटिवेट करना लोगों को। जब आप कोई भी कार्य करते हैं उसमें 2-3 तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक जो प्रोपोगेट करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं, और दूसरा जो माहौल बनाते हैं जिससे कि सब लोग उसको ये समझे कि इस समय ये करना ही सर्वोपरि है और इसके अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है। तो लोगों को विवेक शून्य करना और उसके बाद उनको उसमें उलझा करके और वो कार्य करवाना। तो ये एक तरह की बेसिकली एक आप ये कह सकते हैं कि इस तरह की साजिश है जिसको नियोजित किया जाता है बहुत कम समय में और अंजाम दिया जाता है। लेकिन बहुत कम समय, जैसे सडन चीजें सिचुएशन पे ये पहुंचते हैं, वहां देखते हैं, उसके बाद ठीक है, गुस्से में अगर आपने किसी को मारा भी तो मार के फिर इसके बाद आप पुलिस के हवाले कर सकते हैं कि उस ऑन स्पॉट गुस्सा, लेकिन ऑन स्पॉट इतना गुस्सा आ जाना कि तब तक पीटते रहो जब तक वो व्यक्ति अधमरा ना हो जाए, अस्पताल ले जाने से पहले, अस्पताल ले जाते वक्त या इलाज के दौरान फिर जान चली जाती है। ये वाली मानसिकता कैसे होती है? सिर्फ वो भी इतनी छोटी चीज के लिए कि ट्रैक्टर चोरी हुई और ट्रैक्टर मिल भी जाता है। सवाल तो ये भी है डॉक्टर मनस्वी, सवाल तो ट्रैक्टर का है ही सुधार नहीं। हो कैसे? सुधार हो यहाँ कैसे? तो सवाल ट्रैक्टर का है ही नहीं। यहाँ तो सवाल अपने बाहुबल को प्रदर्शित करने का, अपने आप को स्थापित करने का और अपने आप को महत्वपूर्ण बनाने का है। जब मेरे मन में भावना ये है तो मेरे लिए सामने वाले व्यक्ति नहीं रह जाता, मेरे लिए केवल वो एक ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू मुझे अपना बड़ा गेन मोटिव जो है उसको प्राप्त करना है। जब ये है तो फिर व्यक्ति किसी भी प्रकार की भावनाओं से दूर हो जाता है और अपने किसी भी कृत्य को करने से घबराता नहीं है। पहली चीज़ है ना, जैसे अभी पहले कहा था, ये एक मोटिवेशन है, एक मोटिवेटिंग फैक्टर है। दूसरा एक पर्टिनेंट फैक्टर्स होते हैं इसमें, जैसे कि उस चीज़ को जोड़ करके किसी और तरह का प्रारूप देना, चाहे उसके अंदर किसी भी रूप से अलग अलग चीज़ों को जो उसके अंदर जो भावनाएं को जगाती हैं, चाहे वो आपके देशभक्ति की भावना हो, रिलीजन हो, संप्रदाय विशेष हो या जातिवाद हो, किसी भी तरह से कोई पुट देना उसको जिससे कि वो और ज़्यादा भड़क जाए और उस चीज़ को यूज़ करके और फिर उस चीज़ को अंजाम देना। ठीक है पंकज जोशी जी, ये तो मेंटालिटी क्या हो जाती है, मानसिकता, वो बता रहे थे डॉक्टर मनस्वी। लेकिन अब ये भी सवाल है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं, अंजाम दिया जाता है, कार्रवाई होती है, कई बार सलाखों के पीछे भी दोषी पहुंचते हैं, कुछ दिनों तक मामला शांत होता है, फिर इसके बाद भीड़ तंत्र हावी होता है, फिर कोई दूसरा मामला सामने आता है। सवाल तो ये भी कि क्या डर नहीं रह गया है इनके अंदर, ये एक वजह है, या फिर गुस्सा इतना हावी होता है, फिर भी गुस्सा इतना कैसे आ सकता है कि कोई किसी की जान ले ले? देखिए श्वेता, बिल्कुल आपने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा ना कि देखिए ये मामला ट्रैक्टर का नहीं था, पहली बात। दूसरा, आप देखें कि खुद सरकार के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं, जिस पार्टी की सरकार है उसके प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कितने आदमी थे? 32 आदमी थे। इट मीन्स काउंटिंग कहां से आई? 32 आदमी थे। इन्होंने कहा कि 32 आदमी थे। कौन लोग थे वो, है ना, ये कह रहे हैं हमें नहीं पता कौन लोग थे, लेकिन वो शांति दूत थे जो इनको पता है कि जो जिसका आरोप जो है इस राज्य सरकार पर लगातार लगता अपीसमेंट पॉलिसीज का, वो वही लोग थे। और मुझे बताइए कि इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि 32 लोग एक ही विचारधारा के, विचारधारा चेंज होती तो उसमें कुछ लोग बचाने वाले होते, लेकिन 32 के 32 लोग एक विचारधारा के और एक विचारधारा से उसको पीटते हैं। कोई बचाने नहीं आता। बचाने कौन आता है? वहां गांव के जो लोग हैं बचाने आते हैं, लेकिन उनके बावजूद भी वो इतने दबंगई होते हैं कि उसके बाद उसको बराबर पीटते रहते हैं। और पीटने के बाद भी आप देखिए कि सबसे बड़ी चीज ये है कि 14 तारीख को ये घटना कितने बजे? सुबह प्रातःकाल 5 बजे की। 6:30 बजे पुलिस आ जाती है, 9 बजे उसको SMS कर देते हैं। पूरा संडे निकल गया, 14 तारीख निकल गई, 15 अगस्त निकल गया। मुझे बताइए कि आपने गिरफ्तार कब किया? रिपोर्ट कब आई? पुलिस के आपके सामने जो रिपोर्टर के सामने उन्होंने कहा कि हमारे पास रिपोर्ट कब आई? 15 तारीख की शाम को, जब मर गया। क्योंकि पुलिस को यह पता था कि जब मर जाएगा तब करेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मोटिवेशन का जो है, क्योंकि उनको पता था, सब 32 आदमी को पता था कि पुलिस हमारा कुछ नहीं करेगी, पुलिस हमारी जेब में है। क्योंकि ऊपर से लगे लगातार जो है, जब इस चीज का मोटिवेशन आप देंगे, अपराधियों में मोटिवेशन तय कर देंगे, कैसे हो सकता है? अपराधियों में तो डर होना चाहिए ना, मोटिवेशन कैसे होगा? प्रॉब्लम है, मुझे बताइए, आप किसी को मार देते हो, डर नहीं है कि आपको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा? श्वेता, यही मैं कह रहा हूं कि आपका डर किसमें है कि मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं, आप एक सामान्य व्यक्ति हैं। आपने यदि गलती से भी गाड़ी टच हो गई या आपने कोई गाली भी बक दी, है ना, तो आपको तुरंत प्रभाव से जो है जेल के अंदर डाल दिया जाएगा,
है ना। आपने देखा कि जब जो है राजधानी के प्रथम पक्ष को भी आपने देखा कि उन्होंने कुछ अब्यूजिंग कर दी, आपने एफआईआर लॉन्च करा दी फटाक से, और आप देखिए उस पर जुडिशियल इंक्वायरी बैठ गई। लेकिन इनके ऊपर ना जुडिशियल इंक्वायरी बैठेगी, ना पुलिस पहुंचेगी, ना थाने में पहुंचेगा, कहीं ना कहीं इन चीजों की जो आदतें हैं वो अपीसमेंट की पॉलिसी है, ऊपर से लेकर लगातार आपके जो चीजें हैं जो बार बार कह रहे हैं। अगर ये पहली बात नहीं है, हरीश, ठीक है, पंकज जी भी ये बात कह रहे हैं अरुण जी, और अगर ये बात सच में जहन में है कि पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कानून हमारे हाथ में है, तो ये सुधरेगा कैसे? देखिए, मैंने आपको पहले भी निवेदन किया है, ये जो पंकज जी कह रहे हैं इनको अपना रस्म अदायगी करनी है, इनको इसीलिए भेजा गया है वहां से। देखिए, ये मेरे से पूछ रहे 25 लोग थे, ये अरुण जी को या कांग्रेस के प्रतिनिधि को कैसे पता? अब इस भोलेपन का मैं क्या करूं? ये भास्कर, दैनिक भास्कर के पोर्टल पे ये संख्या उपलब्ध है और ये चाहेंगे तो भी पढ़ लेंगे। अरे साहब, गुजर नमस्कार, बहुत बढ़िया। सरकार भास्कर से चल रही है आपकी, सरकार के प्रतिनिधि, वाह साहब वाह। देखिए, ये बात छोटी, जी, ये बहुत छोटी किस्म की राजनीति है। आप इनडायरेक्टली, कम से कम आप तैयारी करके आते हैं, पार्टी के शासन के जो लोग हैं भैया, इतनी तैयारी करके आते हैं। अरुण जी, पूछ के आते हैं आप आगे थानेदार से, कलेक्टर से पूछ के आते हैं आप, नहीं पूछ के आते तो आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। हमारे भोलेपन की चिंता मत कीजिए आप। छोटी राजनीति के तहत कि ये जो लोग थे हत्यारे, थोड़ा शर्म करिए, विकृत पागल लोग थे, उनको कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण था। ये इतनी हास्यास्पद बात है कि इस पे मैं कमेंट भी नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं, और आप भी समझदार लोग थे, हम क्या कह रहे हैं, कोई तथ्य नहीं है। रही बात जो डॉक्टर साहब ने अभी कहा, वो बिल्कुल सही है। डिफरेंट वजह से इनकी मानसिक स्थिति ऐसी है। मैं कह रहा हूं, वो कैसा मर्द है जो 25 की संख्या में एक गरीब आदमी को मिलके मार रहा है, लेकिन वो साबित मर्दानगी कर रहा है। एक्चुअली ट्रेजेडी ये है कि वो सोच रहा है वो बहुत वो खुद कह रही है, पूछ लीजिए ना अरुण जी, आपने कहते ना मर्दानगी साबित हो रही है ना, यही शब्द आपके धारीवाल जी के थे, यही आपके हैं, और संरक्षण का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है अरुण जी बिल्कुल, ये बात देखिए, अब आप आरोप लगाने के लगा सकते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर संरक्षण या सरकार का साथ या सरकार देखकर ऐसा कर रही है, ये सब बोलना तो गलत होगा जब तक कि कोई सबूत नहीं होता कि आखिर वो लोग कौन है। और हर जगह नीचे स्तर तक भी कोई बैठ के उस तरह से मॉनिटरिंग नहीं कर सकता, जिसकी जो जिम्मेदारी है वो करनी पड़ेगी। अगर पुलिस वाले साथ नहीं दे रहे हैं या उतनी गंभीरता से इस मामले को नहीं लिया तो गलती उनकी है। लेकिन अरुण जी, सवाल तो ये कि आखिर डर खौफ जो अपराधियों में होना चाहिए वो क्यों नहीं है? क्यों ये इतनी दबंगई के साथ लोग भीड़ इकट्ठा होती है, किसी को भी मारती है, वहां से नदारद हो जाती है और उनका फिर कुछ नहीं होता है? ये सुधार कैसे हो? देखिए, हम उस पर बात करके क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन ऐसा ना हो आने वाले वक्त में, उसके लिए क्या होना चाहिए? श्वेता, मैं आपको बड़े संतोष से कहना चाहता हूं, देखिए, अपराध हो रहे हैं, राजस्थान में भी हो रहे हैं, पूरे देश में हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, गुजरात में हो रहे हैं, विभिन्न तरीके के अपराध हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है, महत्वपूर्ण ये है कि कितनी जल्दी कार्रवाई होती है, दोषी गिरफ्तार होते हैं। आप देखिए, उदयपुर वाले केस में जहां इतना जघन्य कांड हुआ उदयपुर में, 4 घंटे में आरोपी गिरफ्तार थे। आपको वरना पता है कि कई दिनों तक पाए नहीं जाते हैं और गायब हो जाते हैं। ऐसे ही आप ये बलात्कार के जो केस हैं, राजस्थान का रिकॉर्ड माना जाता है इस बारे में कि कितनी जल्दी त्वरित न्याय होता है। मतलब हमने करीब 60 लोगों को फांसी और आजीवन कारावास की सजा, किसी की 21 दिन में। देखिए, दूसरे मामलों को लेकर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि हर एक मामले को लेकर बताना पड़ जाए कि सरकार क्या कर रही है, किस तरह से सख्ती अपनाई जा रही है, वो नजर आता है। कहां पर सख्त कानून बनने चाहिए वो भी नजर आता है। लेकिन देखिए, बात यहाँ सरकार की नहीं, बात किसी पार्टी की नहीं, बात यहाँ पर भीड़ तंत्र की है। ये भीड़ तंत्र की है जो हावी होती है, वो किसी की भी जान लेती है, नदारद हो जाते हैं, इसके बाद कुछ नहीं होता है। अब भले ही आरोप लगाए जाए कि कौन किसके साथ है, किसका यहाँ पर सपोर्ट है, किसकी गाइडेंस में ये सब कुछ हो रहा है या किसकी दबंगई है। क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, पंकज जोशी जी एक लास्ट कमेंट जरूर चाहेंगे।
देखिए, मैं कह रहा हूं कि अभी जिस तरीके के जो हैं उनके प्रवक्ता के थे कि लगातार जो है इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना मर्द और मर्दानगी का, मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं आज आपको जो है एक स्वाभिमान शब्दों के यूज करना चाहिए। और पुलिस वालों को वहां पर जो आपने कहा कि कौन लोग थे, कैसे लोग थे, जो उदयपुर की घटना थी उनमें भी 2 पकड़ाने वाले लोग जो थे वहां के लोकल लोग थे जिन्होंने जो है उनको पकड़ करके उनके हवाले करा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस पे नहीं जाता, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस का गठबंधन जो है वो सरकार के साथ आता है और कानून व्यवस्था के ऊपर लगातार जो है एनसीआरबी के आंकड़े हो चाहे कोई हो लगातार गिर रहे हैं। और सरकार को केवल और केवल चिंता यदि है तो अपनी सरकार बचाने की है। और मैं कह रहा हूं कि यदि होमवर्क करके आएंगे और जिस तरीके के हालात है, हरीश जाटव का मामला हो, चाहे कृष्णा वाल्मीकि का मामला हो, चाहे उस युवती का मामला हो जो इसी मतलब जो है जिले के थाने में जहां पर जो है सामूहिक बलात्कार हुआ था। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। इतना तय है कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है और भीड़ तंत्र के लोकतंत्र पे हावी होता है, तो ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले सलाखों के पीछे होने चाहिए, लेकिन इनकी कोई खबर नहीं होती है। ये लोग दबंगई से आते हैं और किसी की भी हत्या कर चले जाते हैं। कहीं ना कहीं सख्ती की बेहद जरूरत है, उस तरह की घटना दोबारा ना हो, यही उम्मीद पूरा राजस्थान, पूरा देश करता है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।